चलिए आज एक पंख की अनकही कहानी सुनते हैं। एक ऐसा पंख जो कभी ऊंचाइयों का प्रतीक था, लेकिन फिर तूफानों ने उसे बिखेर दिया। एक ऐसा पंख जिसने आसमान को छुआ और फिर मिट्टी में गिरकर भी अपनी पहचान बनाई। एक समय की बात है, आसमान में एक शक्तिशाली बाज राज करता था। वह ऊंचाइयों पर उड़ता था। उसकी उड़ान हर सीमा को पार कर जाती थी। उसकी हर हरकत में ताकत और गर्व झलकता था। उसके हर पंख में एक अनूठा तेज था, जैसे किसी कहानी के नायक का शौर्य। वह पंख सिर्फ उसके शरीर का हिस्सा नहीं थे, वे उसके अस्तित्व की पहचान थे। लेकिन क्या होता है जब यह शक्ति चुनौती का सामना करती है, जब हवाएं अचानक उसकी दिशा बदल देती हैं। एक दिन एक खतरनाक तूफान आया। तेज हवाएं, गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने पूरे आसमान को घेर लिया। बाज ने इस तूफान से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसका एक पंख अलग हो गया। यह पंख जो कभी ऊंचाइयों का हिस्सा था, अब तूफान की दया पर था। तूफान ने उस पंख को एक ओर से दूसरी ओर बिना किसी मंजिल के फेंक दिया। कभी तेज हवाओं के साथ ऊपर उठता, तो कभी बारिश की बूंदों से भारी होकर नीचे गिरता। पंख को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या होगा। वह टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था और यह सोच रहा था, क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो गया? आखिरकार वह पंख एक कीचड़ भरे खेत में गिर गया। वहां न तो चमकती धूप थी, न ही खुला आसमान, मिट्टी से सना हुआ। वह ऐसा लग रहा था मानो अपनी असली पहचान खो चुका हो। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके भीतर जीवन की एक हल्की सी लौ बाकी थी। पंख को लगा, अब मैं किसी काम का नहीं, मेरी पहचान खत्म हो चुकी है, मेरा अस्तित्व अब बेकार है। लेकिन तभी उसने देखा, उसी कीचड़ में से छोटे छोटे बीज अंकुरित हो रहे हैं, पौधे उग रहे हैं। पंख को एहसास हुआ, नीचे गिरना अंत नहीं है, यह तो जीवन की शुरुआत हो सकती है। कीचड़ से भी जीवन पनप सकता है। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पंख फिर से उठा और अब वह एक नए सफर पर चल पड़ा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हवा ने पंख को एक तपते हुए रेगिस्तान में गिरा दिया। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, तपती धूप थी और कहीं कोई छाया नहीं थी। पंख ने महसूस किया, यह जगह मेरी ताकत को परख रही है। लेकिन तपिश और थकावट के बावजूद उसने अपने सफर को जारी रखा। रेगिस्तान का विस्तार कहीं खत्म होता नहीं दिखता था। तेज धूप, तपती रेत और थकावट ने पंख को कमजोर कर दिया। रेगिस्तान के इस अंतहीन सफर में पंख ने देखा कि रेत पर हल्के हल्के निशान बने हुए थे, जो नर्म हवाओं ने बनाए थे। उसे एहसास हुआ, हवा चाहे कितनी ही हल्की क्यों ना हो, उसने अपनी उपस्थिति इस विशाल रेगिस्तान पर दर्ज कराई है। शायद इसी तरह यह सफर भी मेरे भीतर अपनी छाप छोड़ रहा है। हर छोटी चुनौती मुझे एक नए रूप में ढाल रही है। वह पंख जो तूफानों में भटकता रहा था, अब समझने लगा था कि हर झोंका उसे किसी नई दिशा में ले जा रहा है। एक दिन हवाओं ने उसे उठाया और उसे उड़ाते हुए एक ऐसे आंगन तक पहुंचा दिया जो एक प्रसिद्ध प्रेरक लेखक का था। उस लेखक की नज़र उस पंख पर पड़ी और उसने उसे हाथ में उठाया। उसने उस पंख में सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक नई संभावना देखी। उसने सोचा, यह पंख साधारण नहीं है, इसमें एक गहरी कहानी छुपी हुई है। क्यों ना इसे एक नई पहचान दी जाए। और तभी उसने तय किया कि इस पंख को एक कलम के रूप में बदलकर हिम्मत और प्रेरणा की कहानियां लिखी जाएं। अब वह पंख जिसने कभी खुद को मुरझाया और बेकार समझा था, एक नई पहचान पा चुका था। यह पंख अब हिम्मत और प्रेरणा की कहानियां लिखने वाला था। ऐसी कहानियां जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेंगी और हार मान चुके सपनों को फिर से उड़ान देंगी। जो पंख कभी आसमान की ऊंचाइयों का हिस्सा था और फिर तूफानों से होकर गुजरा था, अब उसने अपने अस्तित्व को एक नए रूप में पा लिया था। उसने महसूस किया कि जीवन हमें कभी कभी तोड़ता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम किसी और के जीवन में रोशनी बन सकें। वह पंख अब अपनी कहानियों के जरिए
उन सभी टूटे हुए सपनों को जोड़ रहा था जो किसी ने खो दिए थे। पंख ने सोचा भी नहीं था कि उसकी यात्रा किसी और की प्रेरणा बन जाएगी, और अब वह जानता था कि उसकी हर चुनौती, हर संघर्ष किसी महान उद्देश्य के लिए था। पंख ने यह समझा दिया कि टूट जाना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का पहला कदम है। हर तूफान जो हमें बिखेर देता है, वही हमें आकार भी देता है, एक ऐसे उद्देश्य के लिए जिसे शायद हम अभी नहीं देख पाते। अगर आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो उस पंख ने किया था, बिखरा हुआ, बेबस और अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता हुआ, तो रुकिए। याद रखें, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। हर ठोकर, हर चुनौती आपको निखारने का एक हिस्सा है। तो उठिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो यह थी एक पंख की प्रेरणादायक कहानी जिसने हर तूफान सहा और अपनी पहचान फिर से पाई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे उस इंसान के साथ ज़रूर साझा करें जिसे अभी हिम्मत और प्रेरणा की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।